हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखो कि जो हमारा नीव बैच है उसकी जो हमारी गोट टीम है ना वो भी आ चुकी है। मतलब उसके टीचर्स भी हमें बता दिए और साथ ही के साथ वो कब से शुरू हो रहा है उसकी डेट भी बता दी है। ठीक है, तो आपको भी मैं डेट बता देता हूँ। वो है मंडे से शुरू होने वाला है, यानी 16 जून से। ठीक है, तो ना उसके बाद हमारा गोट बैच भी शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमारा पहले से ओजी बैच था वो भी शुरू होकर रखेगा। मतलब है ना, हम दोनों में से किसी एक से ले सकते हैं क्लासेस। तो बस हमें यही डिसाइड करना है कि हमें कौन से बैच के टीचर से पढ़ना है, यानी हमें ओजी बैच के टीचर से पढ़ना है या फिर गोट बैच के टीचर से पढ़ना है। तो मैं आज आपको अपना बताऊंगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से बैच वाले टीचर से पढ़ने वाला हूँ। तो टीचर्स का तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस वाले टीचर से पढ़ना है। ठीक है, तो है ना, मैंने तो अभी डिसाइड नहीं करा है पूरा अच्छे से, लेकिन जितना डिसाइड करा है वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो अभी बस मेरे को है ना यही कर रहा हूँ मैं कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने डिसाइड करा है कि अब मैं रोज मैथ पढ़ूंगा। क्योंकि 8th के अंदर तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरे मैथ की वजह से कम आए थे, इसलिए मैं 9th के अंदर मैथ को डेली पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जिससे है ना हमारी जो मैथ के अंदर भी 9th के अंदर ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। और हाँ, मैंने बोला था कि है ना एक बार मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं कितने बजे उठ सकता हूँ सुबह जल्दी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं ना ऐसे ही है ना 3 या 4 बार अलार्म लगा चुका हूँ 4 बजे का, कि मैं है ना एक बार उठ के देखता हूँ वैसे ही, और उसके बाद है ना एक बार थोड़ी देर बाद वीडियो बना लूंगा कि मैं इतने बजे उठा हूँ। लेकिन है ना मुझसे उठा ही नहीं गया। मतलब है ना, मैं बार बार बंद कर देता था अलार्म, क्योंकि है ना जब मैं उठता था ना, मतलब उठने का ट्राई करता था, तो दीदी भी साइड से बोलती थी कि ना क्यों अलार्म लगा रखा है जब तो उठता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ना अब मैं रात को ही अगर मैं अच्छे से उठ सकता हूँ तो रात को ही है ना उस वाले टाइम को फॉलो करेंगे और उसके अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये सुबह की क्लिप है। मतलब है ना इस टाइम पे ना मेरी बहन ने मेरे को कल रात को बोला था कि ना मेरे को है ना कल सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर व्हाइट सॉस पास्ता खाना है और उसके बाद रात को पनीर खाना है। तो ठीक है, तो मैं ना अगले दिन गया, तो फिर मैंने सोचा कि ना पनीर और जो है ना चीज वीज है ना वो सारा का सारा एक ही साथ लेके आ जाऊंगा। फिर मैं गया, उसके बाद है ना मैंने सारा का सारा सामान ले लिया, बस एक चीज नहीं मिला। उसके बाद मैं वापस गया और उसके बाद है ना थोड़ा दूर जाके मैं चीज भी लेके आया, और उसके बाद है ना सारा का सारा बना के मैंने सारा का सारा रेडी कर दिया, और उसके बाद वो अपने टिफिन के अंदर डाल के चली गई कोचिंग। मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, उसको सारा का सारा काम दूसरों से ही करवाना होता है। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो वो खुद से कर लेती है, लेकिन बाकी मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद है ना उसको बनाने के बाद है ना दोपहर तक मैं बैठ गया था वापस पढ़ने के लिए, जिसके अंदर मैं अपना इंग्लिश का काम कंप्लीट कर रहा था। तो इंग्लिश के अंदर मैं कर रहा था द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद है ना मेरे को अपने साउंड ऑफ मतलब पार्ट 2 के भी क्वेश्चन आंसर्स करने, क्योंकि वो भी हमारे स्कूल में कंप्लीट हो चुका है। तो उसके खत्म करने के बाद मैं अपना हॉलीडे होमवर्क शुरू करूंगा इंग्लिश का, जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें 3 टॉपिक्स हैं उसके ऊपर जैसे डायरी एंट्री लिखते हैं, वैसे ही हमें कुछ और चीजें भी हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं तो भूल गया। राइटिंग स्किल्स की है कुछ, वही मेरे को कंप्लीट करनी है, और उसके बाद इंग्लिश का भी खत्म हो जाएगा और मैथ का तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क खत्म कर चुका हूं, तो आपको बता दूं कि बस मैं मैथ के अलावा किसी का अभी तक कंप्लीट नहीं करा है मैंने। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना आज है ना रात तक जग के है ना शायद इंग्लिश का भी जो हमारा बस राइटिंग वाला भी जो है ना उसको कंप्लीट करेंगे, और अगले दिन है ना सुबह उठ के बाद बाकी है ना अगले दिन हम करेंगे राइटिंग स्किल्स के अंदर जो भी हमें डायरी एंट्री वगैरह लिखनी है। सिलेबस की अपडेट की बात करूं तो देखो भाई, मेरा जो है ना वैसे भी मैं कोई नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तभी शुरू करता हूं जब बैच के अंदर हमारा वो चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो मैं बाकी टाइम तो बस है ना जो हमारे पिछले चैप्टर हो रखे हैं ना उनकी रिवीजन करता हूं। तो वैसे बता दूं तो मैंने मैथ का जो पहला चैप्टर था ना नंबर सिस्टम, उसके लेक्चर सारे के सारे देख लिए हैं, और साथ ही के साथ मैंने उसके जो कितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे ना, मतलब क्वेश्चन आंसर सुनिए जैसे क्वेश्चन है जितने भी बुक के अंदर, वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए, और अब मैं पॉलिनोमियल्स कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूँ तो अभी तो मैंने बस केमिस्ट्री के अंदर उसका जो चैप्टर था हमारा मैटर वाला उसका ही रिवीजन खत्म करा है, और मैं अगला जो हमारा वो बायो का करने वाला हूँ, क्योंकि ना ऐसे करके है ना सारा का सारा मेरे को है ना जो भी हमारे टेस्ट के अंदर आ रहे हैं ना उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि स्कूल के टेस्ट तो है ही, और साथ ही के साथ है ना इस वाले संडे के है ना हमारा पहला सब्जेक्टिव टेस्ट भी है हमारा पीडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि मेरे को देखना है कि देखो मैंने इनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो देखे हैं कि वो कैसे होते हैं, तो अभी देखते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर हमारा कैसा होता है। मतलब हमें क्या पेपर के ऊपर लिख के उसकी फोटो डालनी है, या फिर हमें उधर पे ही कोई बॉक्स मिलेगा मतलब टाइप बॉक्स के अंदर, उसके अंदर हमें उसको लिखना है और उसके बाद हमारा आंसर चेक होगा। तो उसके बाद है ना मैंने कुछ भी नहीं करा था, मतलब अपने फिजिक्स के लेक्चर को मैंने कंप्लीट करा, और उसके बाद मैं सो गया था। और जब मैं सुबह उठा ना तब मासी ने हमें फोन करा, और इसके अंदर मासी ने बोला, मतलब हमें 7 बजे मासी ने फोन आया मासी का, और उन्होंने बोला कि हमारे इधर पे एक फंक्शन है तो आप आ जाना। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें ना अपना सारा का सारा मतलब हमने 7 बज रहे थे तब, तो फिर हमने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करा, और उसके बाद हम निकल गए मामा के घर के लिए, क्योंकि मामा भी हमारे साथ उधर चलने वाले थे, तो सारे के सारे एक ही जगह से चलते तो ज्यादा अच्छा। उसके बाद मेट्रो से गए हम मामा के घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन के ऊपर, और उसके बाद मामा ने अपने घर तक हमें पिक कर लिया था, और उसके बाद है ना सारा का सारा मैंने सामान है ना मतलब मदद करवाई अब सारा का सारा जितना भी सामान था उधर पे उसको गाड़ी के अंदर फिट करने के लिए, और उसके बाद हम निकल गए थे। वो क्या होता है कई बार वो बने रहते हैं, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन वो लोड नहीं होता। ये चालान करेंगे। ये जो राइडर वाला को देते ना, हाँ, राइडर वाला को परमिशन है, वो ऑनलाइन ऑनलाइन चालान डाल देंगे। लेकिन जो जैसे
तो उसके बाद मैंने कोक पी और उसके बाद मैं चला गया था कुत्ते के पास, जो है ना अपने ना एक जगह पे ऊपर बांध रखा था, मतलब पालतू ये वैसे ही बांध रखा था। मैं ना इसके साथ है ना बहुत देर तक था, लेकिन है ना अपना मुंह बंद नहीं करा था, बार बार है करे जा रहा था। और उसके बाद हमने आके है ना नाश्ता करा, मतलब इवनिंग स्नैक्स खाया, और उसके बाद हम चले गए थे। तो डांस के बाद हम आ गए थे डिनर करने के लिए, जिसके अंदर मैंने तो पहले ही कर लिया था, मतलब ये थोड़ा लेट आए थे, मैंने पहले कर लिया था। उसके बाद मैं खा रहा था आइसक्रीम, उसके बाद दीदी आई थी, उसके बाद इसने अपना सारा का सारा डिनर खत्म करा। और उसके बाद है ना थोड़ी देर हम वापस उधर पे रुके, और उसके बाद हम बहुत लेट गए अपने घर के, मतलब मामा के घर के ऊपर, क्योंकि रात हो गई थी। तो उस टाइम पे हम अपने घर पे तो नहीं जाते, इसलिए मामा के घर पे ही रुक गए। तो डिनर करने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो मेरे को एक कुत्ता दिखा, मेरे को लगा इसको प्यास लगी होगी, तो मैंने ना मेरे हाथ में एक पानी की बोतल थी, तो फिर मैंने एक डब्बा ढूंढा, मतलब किसी ने आइसक्रीम खा के फेंक रखा था, तो उसको मैंने धोया, और उसके बाद है ना मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको दे दिया, और उसके बाद इसने पी भी लिया, लेकिन तब भी ये मुझसे डर रहा था। तो ये है वो सर जिनसे हम मिलने आए थे, ठीक है। तो इन्होंने ना सब लोगों को नचवा दिया पूरे अपने फंक्शन के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर जब भी कोई लड़का पैदा होता है ना हमारे इधर पे, तो एक कुआं पूजन का फंक्शन होता है, जिसके अंदर सब लोग आते हैं, और उसके बाद है ना मंदिर के अंदर जाके पूजा होती है, और उसके बाद सारे डिनर विनर करके सब लोग घर निकल जाते हैं। आप लोगों को इसका नाम जानना है तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है वेदार। तो ये वाली क्लिप तब किया, ठीक है। तो हम है ना दो गाड़ियों के अंदर थे, क्योंकि हमारे पास सामान पहले ही था, और उसके बाद है ना इन लोगों को और भी सामान लेना था, जिसकी वजह से हम दो गाड़ियों के अंदर थे, ठीक है। तो हम जिस गाड़ी के अंदर थे ना, तो हमने सबसे पहले तो दोनों की दोनों सीट पीछे करी, और उसके बाद हमने इतना ज्यादा तेज, मतलब इतना भी नहीं, मतलब जितना तेज म्यूजिक बजाया, जिससे अगर कोई हमें बाहर से अगर हमारा कोई बुलाए ना हमें, तो है ना सुन जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम म्यूजिक बजा के बैठे हैं और हमें कोई बुला रहे और हमें सुन ही नहीं रहा है। तो फिर आ गए मामा के घर, उसके बाद हम सो गए थे, फिर मैं उठा। 거기 몇 명이죠? 4명. 그걸 뭐 한국인데? 거기 5? 우리도 5명. 같이 갑시다. 액션! 액션! 우리 5명이야. फिर स्क्विड गेम के साथ मैंने खाए पॉपकॉर्न, और मतलब मैंने जितना भी मेरे को देखनी थी ना मूवीज उधर पे, मतलब नेटफ्लिक्स के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी मेरे को देखनी थी, वो मैंने सारी की सारी देख ली, और उसके बाद ही मैं घर पे आया था। तो घर पे आने के बाद इसने मेरे को बोला कि मैं तेरे को पनीर बनाने के लिए खाता, तो उसके बाद ना मैं वापस चला गया था किचन के अंदर। फिर उसके बाद मैंने बनाया पनीर। तो इसने बोला था कि ना एक मतलब स्पेसिफिक अब की बार इसने मेरे को नाम दिया था कि मेरे को ये वाली खानी है, क्योंकि मैं इसको बहुत बार बना चुका हूँ, और लगता है इसको अच्छी लग गई है ये वाली, इसलिए मेरे को बार बार यही वाली बनाने के लिए बोल दिया। और उसके बाद है ना मैंने इसको दोपहर को ही बना के रख दिया था, जिससे मेरे को रात को टेंशन ना हो बनाने की। और उसके बाद मैं बैठ गया था इको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब है ना उस वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, कि है ना मैं किससे पढ़ने वाला हूँ। तो ओजी टीम में से किससे पढ़ूंगा, और साथ ही साथ गोट टीम में से किससे पढ़ूंगा। तो है ना अच्छे से तो मैंने भी नहीं सोचा, पर मैंने ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिसके अंदर मैंने सोच लिया है कि मैं किससे पढ़ने वाला हूँ। तो देखो हमारे जो गोट टीम के अंदर टीचर्स हैं, वो बस हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स के लिए आए हैं, सोशल, साइंस और मैथ, बस इन तीनों के लिए आए हैं। और इंग्लिश, हिंदी वगैरह के लिए तो हमारे पहले से जो टीचर्स थे वही है, ठीक है। तो है ना मेरे को अभी है ना ये लग रहा था कि है ना इंग्लिश के अंदर भी कोई नया आएगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी एक मतलब हमारे गोट टीचर आई थी, मतलब पता नहीं वो कौन से सब्जेक्ट की थी। फिर तो जितने भी हमारे गोट टीम के टीचर है ना, उनके अंदर बस एक ही फीमेल टीचर है, मतलब हमारी एक ही मैम है, वो है हमारी सोशल की उज्ज्वला मैम। तो मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरे को सोशल के अंदर उमेश सर से पढ़ना है या उज्ज्वला मैम से, तो मैं अगले टाइम में ना बाद में कभी सोच के देखूंगा। लेकिन मैंने ना मैथ और साइंस का डिसाइड कर लिया है, तो आपको भी बता देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि ना पहले सोचा ऐसा करते हैं, मैं मैथ का बता देता हूँ। तो मैथ तो मैं ऋतिक सर से ही पढ़ने वाला हूँ। और अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो हमारे जो गोट टीचर है वो है आयुष सर, और साथ ही साथ जो हमारी ओजी टीचर थे पहले साइंस के अंदर, वो है समृद्धि मैम। तो मैंने ये सोचा है कि ना मैं बायो समृद्धि मैम से पढ़ लूंगा, और साथ ही के साथ जो हमारा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मैं आयुष सर से पढ़ लूंगा। लेकिन ऐसे मेरे को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि आयुष सर भी मतलब बायो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर ने जैसे बताया था कि उन्होंने नीट भी क्रैक कर रखा है, इसकी वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक तो मेरा यही है कि मैं बायो समृद्धि मैम से और आयुष सर से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। तो आप लोग भी बताओ कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन सी टीम से पढ़ने वाले हो, या ओजी वाली टीम से पढ़ने वाले हो, या फिर जो हमारी गोट टीम है उससे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप ये भी बताना कि आपको कौन सी टीम ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी वाला छोड़ दो, बस है ना जो मेन सब्जेक्ट्स है ना हमारे मैथ, साइंस और सोशल साइंस, उसके अंदर बताओ कि आपको कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है, जो हमारी ओजी टीम थी वो वाली, या फिर जो हमारी गोट टीम थी वो वाली। मेरे हिसाब से मैथ के अंदर तो हमारे वही है हमारे जैसे ओजी टीम वाले, और उसके बाद जो हमारी साइंस है उसके अंदर हमारे बस बायो को छोड़ के आयुष सर अच्छे हैं, और उसके बाद जो हमारी सोशल है उसके अंदर तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताना। तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया, अब आप अपना ओपिनियन बताना कमेंट्स के अंदर कि आपको कौन सी टीम ज्यादा अच्छी लगती है, ओजी या फिर गोट वाली, ठीक है। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।